नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और एक बार फिर आपके साथ स्टूडियो से लाइव हैं। और आपको बता दें कि मामला फिर वही साइबर ठगी का, और एक ऐसा मामला जिसमें एक युवक को पूरी तरह से अपने झांसे में लेकर फंसाकर उसके साथ ठगी की जाती है। नकली मुंबई पुलिस अधिकारी और हाई कोर्ट अधिकारी बनकर उसके साथ लगभग 10 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। बताएंगे पूरा मामला कि क्या है और किस तरह से ये ठगी होती है। आपको बता दें कि मामला मंदावली गांव का है, जहां दीपक गौड़ बताते हैं कि मैं गुरुग्राम में एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्निकल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। मैं सोमवार दिनांक 8/7/2024 को सुबह करीब 8 बजे अपने निवास स्थान गांव मंदावली से गुरुग्राम ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से निकला। मुझे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर रास्ते में करीब 9 बजे, सुबह के 9 बजे एक फ़ोन से कॉल आया, जिस पर एक महिला की रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाई दी। वो कॉल इस तरह से थी, वो जो आवाज़ थी वो इस तरह से थी, दिस कॉल इज फ्रॉम मुंबई हाई कोर्ट फॉर ए समन ऑन योर नेम, प्रेस 1 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जब दीपक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो यह कॉल आगे एक व्यक्ति से जुड़ गई और उस व्यक्ति ने बोला कि मैं मुंबई हाई कोर्ट से बोल रहा हूं और अपना परिचय हेड कांस्टेबल सचिन पाटिल के रूप में कराया। उसने बताया कि मैं मुंबई हाई कोर्ट से सचिन पाटिल बोल रहा हूं, मुंबई पुलिस से। और उस व्यक्ति ने बताया कि मुंबई हाई कोर्ट से मेरे नाम पर आईसीआईसी बैंक के एक खाता में 25 लाख रुपए की गैर कानूनी राशि के जमा होने के बारे में ये सम्मन दिया गया है। जबकि मैंने कहा कि मेरा आईसीआईसी बैंक में कोई खाता नहीं है और उस खाते से मेरा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने जानकारी जो दी वो अंग्रेजी भाषा में थी और जानकारी को आगे साइबर क्राइम मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करने को कहा और इसके बाद कॉल अपने आप ट्रांसफ़र कर दी। और इसी कॉल पर एक अन्य ने अपना परिचय मुंबई साइबर क्राइम से परमीत सावंत के रूप में दिया, जिसने कॉल ट्रांसफ़र की, जहाँ उसने बताया कि मैं मुंबई साइबर क्राइम से परमीत सावंत बोल रहा हूँ और मुझसे उपरोक्त जानकारी मांगी। उसके बाद उसने बताया कि ये प्राइवेट आईडी लीक का केस है और आपकी आईडी का गैर कानूनी रूप से आपकी सहमति के बिना उपयोग करके आपके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए हैं। इसकी जांच साइबर क्राइम मुंबई करेगी और उसके बाद आपको निर्दोष करार देकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसकी जांच के लिए आपको डिजिटल मीडियम स्काइप एंड्रॉयड ऐप द्वारा अपनी स्टेटमेंट देनी होगी, ऐसा बताया। और उसके बाद कॉल दूसरे नंबर से आई और इसी व्यक्ति ने इस कॉल पर मेरे फ़ोन में डिजिटल मीडियम स्काइप एंड्रॉयड ऐप जबरन मतलब इंस्टॉल करने के लिए मुझे मजबूर किया और उपरोक्त स्काइप आईडी मुंबई साइबर क्राइम 4589.gov.in से कनेक्ट करवाया। इसके बाद उन्होंने स्काइप एंड्रॉयड ऐप पर मेरा आधार कार्ड लिया और अपनी पहचान मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर अंधेरी डीसीपी मिलिंद भारंबे के रूप में दी। उन्होंने स्काइप एंड्रॉयड ऐप पर एक समन भेजा और मेरे नाम से खोले गए फर्जी बैंक खातों में गैर कानूनी धनराशि का लेन देन हुआ है, जिसका संबंध इंटरनेशनल क्रिमिनल मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक से है। और उनसे होने के कारण एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बैंक खातों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट सीज कर रहा है। और उन्होंने स्काइप एंड्रॉयड ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने साथ शेयर करवा ली और मेरे 2 बैंक खातों से 8 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक धनराशि अपने विभिन्न बैंक खातों में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो ऐप और गूगल पे ऐप, फ़ोन पे ऐप, HDFC बैंक मोबाइल ऐप जैसे विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने अनेकों खातों में ट्रांसफ़र करवा ली। इस दौरान उन्होंने 9 जुलाई 2024 को मेरे HDFC बैंक अकाउंट से लगभग 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी मुझसे निकलवा लिया और यह राशि भी अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा ली।
इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मेरी एसबीआई बैंक आरडी अकाउंट भी तुड़वा दी और इस धनराशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। और उनके दबाव में मैं ये सब करता चला गया। जो दीपक जी कहते हैं कि वो जो जिस तरह से दबाव बना रखा था उसमें मैंने ये सारा कुछ करता चला गया जो जो वो बोलते रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने मेरे पीपीएफ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट की जानकारी लेकर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और उन्होंने मुझे 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 12 बजे तक पूरी तरह अपने डर में रखा, क्योंकि इस जानकारी को मेरे परिवार सहित किसी को साझा न करने को कहा था। और ऐसी धमकी दे रहे थे कि इस जानकारी को किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करनी है, आपके परिवार को भी नहीं बताना है, नहीं तो आपको पुलिस उठा लेगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। तो किस साझा करने के लिए मना कर दिया और मेरे खिलाफ मुकदमा चलेगा, ऐसी धमकी दी और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, इस तरह का डर दिखाया। और जिसकी वजह से मैंने 10 जुलाई 2024 12 बजे तक इस घटना की जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं की, ना किसी को कुछ बताया। और उनके चंगुल में 8 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से 10 जुलाई 2024 12 बजे तक फंसा रहा। जैसा कि बता रहे थे कि वो अपने दफ्तर के लिए जा रहे थे दीपक जी, तो सुबह 9 बजे का ही करीब टाइम था जिस समय उनके पास कॉल आई थी। और तब से लेकर 8 जुलाई 9 बजे से लेकर 10 जुलाई 12 बजे तक वो उनके चंगुल में फंसे रहे। और इसके दौरान जब फंसे रहे तो इसी दौरान जो भी प्रक्रिया होती रही वो सारी वो करते रहे। और उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए, 9,90,000 रुपये अपने बैंक खातों में अलग अलग दिन व अलग अलग समय पर ट्रांसफ़र करा लिए। इस प्रक्रिया में उनके पास मेरे सभी बैंकों के खातों के एनपीएस अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट एवं मेरे गोपनीय दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी व्यक्तिगत दस्तावेज, बैंक लॉगिंग आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, कंपनी का नाम व कंपनी का पता, कंपनी का ऑफर लेटर, ईमेल आईडी, तमाम तरह की सभी जानकारियां उनके पास हैं। और मेरे परिवार के सदस्यों की जानकारी भी उन्होंने ले ली। तो इस तरह से जो दीपक के साथ जो धोखाधड़ी हुई और उनको इस तरह की बातों में लगाकर, फंसाकर, डरा धमका कर कि उनके अकाउंट है 25 लाख के, कोई उसमें इलीगल ट्रांजैक्शन है, जो पैसे रखे हुए हैं, इस तरह की बातें करके उन्हें डराया धमकाया। 2 दिन तक उनको अपने जाल में फंसा कर रखा और उनसे लगभग 10 लाख रुपए ठग लिए। तो फरीदाबाद लगातार आपको हम बताते हैं, लगातार दिखाते हैं कि ये लोग किस तरह से लोगों को अपने जाल का शिकार बना रहे हैं और किस तरह से लोगों को फंसाकर उनकी जो जीवन की जमा पूंजी है उसको भी ले लेते हैं। और यहाँ तक कि जो उनके अकाउंट पर लोन भी लेकर वो पैसे भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम बार बार ये खबरें दिखाते हैं ताकि आप लोग इन ठगों के शिकार से बच सकें। तो जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।